जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वह है शनि की ढैया कैसे समझे और ये कैसे कार्य करती है, इसके बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी लिखें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। अब हम अधिक विलंब न करते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। शनि की ढैया कैसे कहलाती है। शनि 12 राशियों में, मेष से मीन राशि, सभी राशियों में क्रमशः 2.5 वर्ष चाल चलता है। तो जो 2.5 साल चलता है उसको हम ढैया कहते हैं। ढैया का मतलब होता है 7.5। ढैया का मतलब होता है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष एक राशि में गुजरने को हम ढैया कहते हैं। ढैया किस तरह से जानी जाती है? यह आपका जन्म राशि से चतुर्थ और अष्टम में जब यह आती है तो इसको हम ढैया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेष राशि का लीजिए। मेष राशि में आपका मेष राशि में आपका नाम पड़ता है। तो मेष राशि के अनुसार यदि कर्क में शनि गोचर कर रहा है तो मेष से गिनने पर कर्क राशि आएगी, तो यह चतुर्थ भाव कहलाएगा। इसी तरह से यदि यह अष्टम में आती है तो यह अष्टम कहलाएगा। तो चतुर्थ और अष्टम में आपका शनि गोचर करेगा जन्म राशि के अनुसार, तो यह ढैया कहलाती है। अब चतुर्थ भाव को हम लेते हैं। चतुर्थ भाव में आपके नाम राशि के अनुसार यदि चतुर्थ भाव में आता है तो चतुर्थ भाव किस तरह से ज्ञात किया जाता है। चतुर्थ भाव में यदि शनि गोचर कर रहा है तो उसकी तीसरी दृष्टि छठे भाव में, और सप्तम दृष्टि जो पड़ती है 10वें भाव में, साथ ही 10वीं दृष्टि आपके लग्न भाव प्रथम भाव में पड़ती है। तो शनि की जब ये दृष्टि पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में, इस गोचर में, इस ढैया काल में यदि आप जो भी नया काम करते हैं उसमें आप मात खा सकते हैं। नया व्यापार, नया काम कतई नहीं करें। ये चतुर्थ भाव में जब आता है तो ये आपके वैभवशाली जीवन को प्रभावित करता है, वाहन दुर्घटना आदि ला सकता है। और जब इसकी तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ती है तो ये आपके रिपु, रोग, ऋण को बढ़ोतरी देता है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। इस तरह से आप यदि नया काम करते हैं या आप ऑफिस में या कंपनी में कार्य करते हैं तो अपना सहकर्मियों के साथ थोड़ा सावधानी बरतें। हो सकता है आपके साथ उनका झगड़ा हो जाए, तो ये आपकी परेशानी का कारण बढ़ सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इसमें बहुत सावधानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में हमें संभल कर चलना चाहिए। यदि अष्टम भाव में शनि की ढैया आती है तो अष्टम भाव से शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव में, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में, तीसरी दृष्टि पड़ती है 10वें भाव में, और सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके दूसरे भाव में। साथ ही 10वीं दृष्टि जो पड़ती है आपके 5वें भाव में। इस तरह से इसके फलित कैसे गिनेंगे? अष्टम भाव में जब शनि होगा तो तीसरी दृष्टि आपके 10वें स्थान यानी कर्म स्थान पड़ती है। कर्म स्थान पे यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने जाते हैं, कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, तो इस थोड़ा बच के चलें, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में लाए और नया व्यापार यदि आपने किया तो आगे जाके आप धोखा खा सकते हैं। यदि आप सर्विस करते हैं तो सर्विस में पदोन्नति, ट्रांसफ़र की अपेक्षा न करते हुए बड़े शांति स्वभाव से अपने सहकर्मियों के साथ व्यवहार करें, अफसर के साथ व्यवहार करें, बड़ा संभल के चलें। जो शांत रहेगा और धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा तो ऐसों को ये शनि के साढ़े साथी कतई परेशान नहीं करती है। अब इसकी सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। यदि आप कोई नया कार्य करते हैं तो इसकी आपके कारोबार नुकसान पहुंच सकता है, या आपके धन को प्रभावित कर सकता है किसी रूप में। और धन को प्रभावित करेगा तो स्वाभाविक है आपके कुटुंब वाले
भी इसमें परेशान होंगे, यह परेशानी का कारण बन जाएगा। 10वीं दृष्टि पंचम भाव पड़ती है। पंचम भाव आपकी संतान पक्ष का कहलाता है। जब आपका ऐसी स्थिति में आप किसी से बैंक से लोन न लें। यदि आपने कर्ज ले लिया, परेशानी बढ़ सकती है, तो बैंक के लोन से बचें। और यदि आप की आर्थिक स्थिति डामाडोल होती है तो इस स्थिति में संतान भाव पंचम भाव कहलाता है, उस पर विपरीत असर पड़ता है। तो ये आपके संतान को कष्ट देगा या संतान के द्वारा आपको कष्ट हो सकता है। संतान के द्वारा कष्ट कैसे होगा ये बताता हूँ। जब आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी तो संतान पक्ष आपसे यह तक कह सकता है कि आपने जीवन में क्या करा। तो ऐसे कड़वे शब्द सुनने की अपेक्षा यही है कि आप अभी दोनों दृष्टियों में, दोनों ढैया में, यानी चतुर्थ और अष्टम की जो ढैया आती है उस पर धर्म का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करें, धर्म की यात्राएं करें। यह बेहतर रहेगा। किसी असहाय की आप सहायता करें, यही सबसे बड़ा उपचार है। बच कर रहें। जो जितना धार्मिक होगा, धर्म कार्य करेगा, वो उतना ही इस शनि की ढैया में ज़्यादा उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। शनि उसको परेशान नहीं करेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।